सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृतरुचिरा पुस्तकपाठः। आप सभी का सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम सातवीं कक्षा के रुचिरा पुस्तक के दूसरे पाठ यानी दुर्बुद्धि ही विनश्यति इस पाठ को पढ़ेंगे। दुर्बुद्धि ही विनश्यति का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाले या दुर्बुद्धि वाले लोग नष्ट ही हो जाते हैं। दुर्बुद्धि कौन है? तो जो मनुष्य अपने मित्रों की और अपने हितैषियों को बात नहीं मानता है या अपने मित्रों और हितैषियों को नहीं समझता है, नहीं सुनता है, ऐसे लोगों को शास्त्रों ने दुर्बुद्धि कहा है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि एक जंगल में दो हंस और एक कछुआ, ये सभी आपस में मित्र हैं। अचानक एक दिन ऐसा होता है कि जिस तालाब में ये तीनों रहते हैं उसी तालाब को में शाम को कुछ मछुआरे आते हैं और वो कहते हैं कि हम कल आकर के मछलियों को और कछुओं को मारेंगे। कछुआ डर जाता है और हंसों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मित्र हो और मुझे आकाश मार्ग से उड़ा करके किसी दूसरे तालाब में ले चलो। यद्यपि हंस मना करते हैं कि इसमें नुकसान है, आकाश मार्ग से तुम नहीं उड़ सकते। हंसों के मना करने पर कछुआ कहता है ठीक है, मैं तो नहीं उड़ सकता लेकिन तुम उड़ सकते हो। तुम दोनों चोंच में एक लकड़ी पकड़ दो, मैं अपने मुंह से उस लकड़ी को बीच में पकड़ करके लटक जाऊंगा और तुम जो है तो इस तरह से जब उड़ोगे तो मैं तुम्हारे सहारे चला जाऊंगा। हंसों ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन संसार बड़ा विचित्र है। जब तुम्हें लकड़ी के बीच में लटका हुआ देखेगा तो कुछ ना कुछ कहेगा, और अगर तुमने उनके उत्तर में कुछ कहा, एक भी शब्द कहा, तो तुम्हारा मरना पक्का है। कछुए ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और इस प्रकार से योजना के अनुसार कछुए को लेकर के दोनों हंस उड़ते हैं। रास्ते में कुछ गांव के लोग कुछ बातें करते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये कछुआ गिर जाता है तो हम इसको खा लेंगे। कछुए को बड़ा गुस्सा आता है और कछुआ कहता है तुम लोग राख खा लो, और जैसे ही कहता है तुम लोग राख खा लो, मुंह खोलता है और कछुआ नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। कहानी को ठीक तरीके से पढ़ने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और कहानी को समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी में वास्तव में और क्या चीजें हैं। द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति। दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला अथवा दुर्बुद्धि व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कहता है अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरह अस्ति। सर यानी तालाब, अस्ति है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तालाब अभी भी है, ऐसा जिस समय कहानी लिखी गई उस समय बताया जाता है। पुनः कहता है तत्र संकट विकट नामकौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ संकट विकट नामकौ हंसौ निवसतः। संकट और विकट नाम के
हंसौ दो हंस निवसतः रहते हैं। पुनः कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कहता है कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों हंसों का एक मित्र जो कछुआ था, तत्रैव प्रतिवसति स्म, मतलब रहा करता था, वहीं पर रहा करता था। कहता है तालाब है, दो हंस रहते हैं, लेकिन कूर्म कम्बुग्रीव नाम का कछुआ वह उन दोनों हंसों का मित्र रहा करता था। इसका मतलब अब वह नहीं है। तो कहता है ये अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक अथ इस प्रकार से एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। धीवर का अर्थ होता है मछली पकड़ने वाले या मछुआरे। तो एक बार कुछ मछुआरे तत्र आगच्छन्, वहाँ पर आए, ते अकथयन्, ते वे कौन? धीवर। अकथयन् बोले, क्या बोले? वयम श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। वयम हम लोग श्वः यानी कल मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः मछलियों को और कछुओं को मारिष्यामः यानी मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। उन मछुआरों की बात को सुन करके, एतत् श्रुत्वा यह सुन करके, कूर्मः अवदत् कछुए ने कहा। क्या कहा? मित्रे, मित्रों, द्विवचन है, अम ए आनी, मित्र मित्रे मित्राणि। किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। क्या तुम लोगों ने उन मछुआरों की बात सुनी है? तो अधुना किम अहम करोमि। अधुना अहम किम करोमि, अब मैं क्या करूं? तो हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा अभी कोई बात नहीं है, मछुआरे कल आने वाले हैं, आज नहीं आ रहे हैं, और इसलिए प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह सुबह जो उचित होगा वह कर लिया जाएगा, सवेरे देखेंगे क्या करना है, अभी तो आराम करो। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मयिवम, माँ एवं, ऐसा मत कहो, यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं दूसरे हृदम मने तालाब, जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, हम दोनों को क्या करना चाहिए, हम दोनों क्या कर सकते हैं बताओ। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। अहम, मैं, युवाभ्याम सह, तुम दोनों के साथ में, आकाश मार्ग से उड़ करके अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। क्यों? आकाश मार्ग से जाऊंगा तो किसी तरह से पकड़े जाने का खतरा नहीं रहेगा। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र कः उपायः,
भाई तुम आकाश मार्ग से हमारे साथ उड़कर जाना चाहते हो, तो इसका उपाय क्या है, क्योंकि तुम्हारे तो पंख हैं नहीं। कच्छपः वदति, कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वा धारयताम। युवाम एकम काष्ठदंडम चंच्वा धारयताम। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य, मने उस लकड़ी के बीच में, अवलंब्य मने लटक करके, उसका सहारा लेकर के, युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल पर, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः। हाँ, अय एषः उपायः संभवति, यह उपाय किया जा सकता है, यह कर सकते हैं। किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। अपाय का मतलब नुकसान, हानि। तो ठीक है, ऐसा उपाय कर सकते हैं, लेकिन अत्र एकः अपायः अपि अस्ति, इसमें एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है? तो कहता है, हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा कि यहाँ पर एक अपाय है, एक नुकसान है। क्या कहा? आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। यानी आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य, हम जब तुमको ले जा रहे होंगे तो हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देख करके जनाः किंचित वदिष्यन्ति, कुछ तो बोलेंगे। तो जब कुछ बोलेंगे, किंचित वदिष्यन्ति, कुछ ना कुछ बोलेंगे, और इसलिए जब कुछ बोलेंगे तो क्या होगा? यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। और यदि गलती से तुमने उनका उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना पक्का है, यानी तुम निश्चित मारे जाओगे। अतः त्वम अत्रैव बस, अतः इसलिए त्वम अत्रैव बस, तुम यहीं पर रहो। एतत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्। ऐसा सुन करके उस कछुए को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, और क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, गुस्सा होकर के कछुए ने कहा। क्या कहा? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवा। अच्छा, किम अहम मूर्खः, एक शब्द रह गया था। तो कछुए ने कहा, तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः वदत्, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, और किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ तुम लोग वैसा ही करो। तो एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्। एवं इस प्रकार से काष्ठदंडे, लकड़ी के बीच में, लंबमानम माने लटकते हुए,
कूर्मम अपश्यन, कछुए को किन्होंने देखा? पौराह अपश्यन। पौराह, पौर का मतलब होता है गांव में रहने वाले लोग या ग्रामवासी लोग, गांव के लोग। तो ग्रामवासियों ने, गांव के लोगों ने कछुए को बीच में लटकते हुए देखा और देख करके क्या किया? पश्चात अधावन अबदन च, और उसको देख करके उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और दौड़ते हुए क्या कह रहे थे? अबदन च, और बोले हम हो, अरे हम हो, महद आश्चर्यम, महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता है, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अहम अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। तो उन्हीं गांव वालों में से किसी ने कहा कि यदि यह कुछ कछुआ किसी प्रकार से गिर जाए तो अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पकाकर खाऊंगा। अत्रैव यानी यहीं पर, पक्त्वा पका करके, भून करके, खादिष्यामि खाऊंगा। अपरः अवदत, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे मानी तालाब के किनारे, दग्ध्वा भून करके, खादिष्यामि खाऊंगा, तालाब के किनारे भून करके खाऊंगा। अन्यः कथयत, किसी और ने कहा, क्या कहा? कि गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जा करके खाऊंगा। इति, तो गृहम नीत्वा खादिष्यामि, घर ले जा करके खाऊंगा। और इस प्रकार से जब सभी ने कछुए को बार बार खाने की बात की तो क्या हुआ? कहता है, तेषां तद् वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। उन सभी की इन बातों को सुन करके कछुए को गुस्सा आ गया। कछुआ क्रोधित हो गया और गुस्से में क्या कहा? मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत, अपने मित्रों की बातों को भूल करके, मित्रों को वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मित्र को जो वचन दिया था उस वचन को भूल करके, और क्या कहा? अवदत, उसने कहा, यूयम भस्म खादत, यूयम तुम लोग, भस्म यानी राख, खादत खाओ, तुम लोग राख खा लो। और ऐसा कहते हुए जैसे उसने कहा तुम लोग राख खा लो, तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, और ऐसा कहते ही तुरंत जो है तो कछुआ डंडी से छूट जाने के कारण जमीन में गिर पड़ा। और पौरैः सह मारितः, और ग्रामवासियों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा वह मारा गया। इसीलिए कहते हैं, अतएव उक्तम, इसीलिए कहते हैं। श्लोक है, मैं बोलता हूँ, इसको दोहराना है वीडियो को रोक करके और बाद में इसके अर्थ को समझना है। कहता है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति सकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। एक बार पुनः, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति सकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात जो मनुष्य
सुहृद माने होता है मित्र, दोस्त। और हित का न हित काम, हित काम माने जो हमारा हित चाहने वाले लोग हैं वह हित काम कहलाते हैं। तो जो मनुष्य अपने मित्रों और अपने हितैषियों की वाक्यम बातों को न अभिनंदती माने स्वागत नहीं करता है, नहीं मानता है, जो मनुष्य अपने हितैषियों और अपने मित्रों की बातों पर ध्यान नहीं देता है, उनकी बातों को नहीं मानता है, वह मनुष्य स कूर्म एव दुर्बुद्धि ही, वह दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति कूर्म एव कछुए की तरह काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी के छूट जाने के कारण, लकड़ी का सहारा छूट जाने के कारण काष्ठात भ्रष्टः, लकड़ी से भ्रष्ट हो करके, छूट करके, और विनश्यति नष्ट हो जाता है। मतलब यदि हम अपने मित्रों की बात नहीं मानते हैं तो जो हमारा मित्र होता है, जो हमारा सहारा होता है, वह हमारा सहारा छूट जाता है और सहारा छूट जाने के कारण वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। अब आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पाठ के अभ्यास की तरफ आएंगे। मुझे लगता है पाठ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप समस्या का समाधान वीडियो के नीचे कमेंट डाल करके ले सकते हैं, अथवा जब लाइव क्लास में आएंगे उस समय भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।